जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान के अंदर अभी जो हाफ ईयरली पेपर चल रहे हैं उसी कड़ी के अंदर आज हम हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो हिस्ट्री का पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे और साथ में ही राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हिस्ट्री के मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन जरूर इसमें नॉर्मल से हैं जो हो सकता है बोर्ड परीक्षा में नहीं आए, लेकिन बाकी के क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने। और 70 नंबर का ये पेपर है और सबसे पहला जो प्रश्न है वो है ऑब्जेक्टिव वाला। तो पहला प्रश्न है इसके अंदर, मगध की प्रथम राजधानी थी, कौन सी थी भाई? मगध की पहली राजधानी वो थी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा राजगृह। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर स्थित है? तो वो है दिल्ली के अंदर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी कड़ी में तीसरा प्रश्न है, भारत को कब स्वतंत्रता मिली, भारत कब आजाद हुआ? तो हो जाएगा द ऑप्शन 15 अगस्त 1947। हो गया जी। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे वाले प्रश्नों की। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? कहां पर दिया था जी? सारनाथ के अंदर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? सबसे पहले किस स्थान को खोजा गया था? वो है हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी तो कहते हैं, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो सही प्रश्न है वो है टॉम्स जोन्स बार्कर से। आप देखेंगे अपनों ने ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज की उनके अंदर ये सारे क्वेश्चन थे वहां पर। इसी कड़ी में अगला प्रश्न 6 हो गए जी। 7वां प्रश्न देखिए, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के जो लेखक हैं वो है अल बरूनी। द ऑप्शन हो गया इसका। 7वां है, जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ, सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 1923 के अंदर। वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस ही कह लीजिए, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किस वर्ष प्राप्त हुई थी? सही उत्तर है वो है 1793 के अंदर। 10वां प्रश्न है, कबीर दास के गुरु कौन थे? हिंदी लिटरेचर में भी तो आप पढ़ते हो, कबीर दास के गुरु का नाम था वो है ऑप्शन बे रामानंद। रामानंद। चलिए 10 क्वेश्चन हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, क्या निम्न में से किस राज्य में सांची का स्तूप स्थित है? सांची का स्तूप किस स्टेट के अंदर है भी? वो है द ऑप्शन हो गया मध्य प्रदेश में। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आ गया फिल इन द ब्लैंक्स का, दांडी यात्रा गांधी जी ने किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो उत्तर हो जाएगा वो है साबरमती। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? साबरमती आश्रम आ जाएगा। फिर है, खालिस्तान शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? यह है रैयत। रैयत शब्द का प्रयोग। वैसे देखें बोर्ड परीक्षा के लिहाज से ये प्रश्न हालांकि सामान्य प्रश्न है, आपको पता होता है, लेकिन ये लाइन नहीं पूछी जाती। क्यों नहीं पूछी जाती? एक दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा भी, बहुत जल्द। अभी हाफ ईयरली आपकी फिनिश हो जाए राजस्थान में, दूसरे स्टेट के बच्चों को भी लाभ मिल जाएगा भी। हिस्ट्री के अंदर कौन सी जगह है जहां से बोर्ड परीक्षा के अंदर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? हम ये मान के चलते हैं ना भाई हर चीज जो लिखी हुई है वो बोर्ड पेपर के अंदर आएगी, ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें से बोर्ड के पेपर के अंदर प्रश्न नहीं आएगा। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के एग्जाम है, इसमें कई बार जाने अनजाने में प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फाइनल पेपर में वहां से नहीं आएगा। बहुत जल्द उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगला खालिस्तान है, विजयनगर का सबसे शक्तिशाली और विद्वान शासक खालिस्तान था, तो कौन सा था? उनका नाम है कृष्ण देव राय। कृष्ण देव
राय लिखना है आपको इस रिक्त स्थान के अंदर। अगला प्रश्न के अलवार संत रिक्त स्थान के उपासक थे। तो अलवार संत हमें पता है किसके उपासक थे, वो थे विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक। इसी कड़ी में एक प्रश्न और है कि धम्म के प्रचार प्रसार के लिए खालिस्तान नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ना, तो सही उत्तर हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, धम्म महामात, धम्म महामात की नियुक्ति है वो की गई थी। तो ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो भी हो गए। इसी कड़ी में बात करें, अब तीसरा आ गया अति लघुत्रात्मक प्रश्न आगे। इसमें पहला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल क्यों नहीं हुआ। आपको पता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में लंदन में हुआ, और यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था, यानी कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला था जिस उद्देश्य के लिए हुआ, तो इसलिए वहां उसको कहेंगे भी कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद में अगला है कि परगना से क्या अभिप्राय है। तो ये डेफिनेशन बतानी होती है भी। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल होता है, प्रशासनिक प्रमंडल का नाम परगना है। बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बात करूं फाइनल पेपर के अंदर, तो ये प्रश्न भी, इस प्रकार का प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा। रीजन बताऊंगा एक दिन आपको भी क्यों नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, कुदाल और हल किन लोगों के जीवन का प्रतीक है वो माना जाता है। तो आपको अच्छे से याद है, इसका उत्तर है संथाल और पहाड़िया लोगों का, संथाल और पहाड़िया लोगों से जुड़ा हुआ है ये। 4 के बाद 5वां प्रश्न देखिए। अब बौद्ध धर्म की 2 शिक्षाएं बताइए। कोई 2 शिक्षाएं बतानी है भी, उसकी क्या फिलोसफी है, ये चीजें बतानी है। जैसे आप एक तो ये बता सकते हो भी ये बौद्ध धर्म क्या मानता है भी, घोर तपस्या और विषयाशक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर दुखों से मुक्ति है वो आदमी को मिल सकती है। एक आप ये लिख सकते हो भी, समाज का निर्माण इंसानों ने किया था न कि ईश्वर ने। तो इस प्रकार की जो भी फिलोसफी में से जो बातें हैं वो लिख सकते हो। अगला है, इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के 2 प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए। कोई भी, जैसे इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, चहुंदड़ो हो जाएगा एक तो, या लोथल हो गया, या फिर आप लिख सकते हो धोलावीरा। तो इनमें से कोई भी 2 है वो आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया और कब किया गया। तो 2 बातें इसके अंतर्गत पूछी गई है, किसके नेतृत्व में, तो उसका उत्तर तो हो जाएगा बीबी लाल, और टाइम पूछा है तो 1951-52 हो गया। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित राय और नायक शब्दों में एक विभेद बताइए। तो आप राय और नायक इन दोनों का बताना है। तो राय, तो आपको पता है विजयनगर शासक स्वयं को राय कहते थे, और उनके जो सेना प्रमुख है वो क्या कहलाते थे, नायक कहलाते थे। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो वो है आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी। अकबरनामा लिखा है तब भी सही है, वरना आइन ए अकबरी। अगला है, विजयनगर राज्य के किन्हीं 2 प्रमुख मंदिरों के नाम लिखिए। तो इसमें आ जाता है, एक तो अपना है विरूपाक्ष मंदिर हो गया, विरूपाक्ष मंदिर हो गया, विट्ठल मंदिर हो गया। इस प्रकार से जो फेमस मंदिर हैं उनका ब्यौरा हम लिख सकते हैं। तो ये आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न हो गए। बाकी अब आप देख लीजिए, खंड ब में लघुत्रात्मक प्रश्न आगे, अंतर्विवाह बहिर्विवाह में अंतर बताना है, शाहमल कौन था। अगला है, भारतीय संविधान में दी गई विषयों की 3 सूचियां हैं, उनका आपको उल्लेख करना है। जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत वर्तमान में कितना प्रासंगिक है,
यानी आज के हिसाब से ये कितना सही है, तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। संक्षेप में बताना है, गोत्र व्यवस्था के 2 नियम लिखिए। ये थ्योरिकल अब आप वीडियो क्लासेस के अंदर सबका किया हुआ है, तो सीधा प्रश्न ही बता रहा हूँ। चाणक्य के अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु क्या थी ये बताना है। अमर नायक प्रणाली से आप क्या समझते हैं। संथालों के बारे में बुकानन के विचार बताने हैं। मुगलकालीन कृषि के तरीकों और वर्तमान कृषि के तरीकों में आप क्या भिन्नताएं देखते हैं, कोई 2 लिखिए। ये पाठ के बीच के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। इसी कड़ी में देखें, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की भाषा समिति ने राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर क्या सुझाव दिया था। अच्छे से क्लियर किया हुआ है मेरा आपको। मुगल साम्राज्य में जमींदार किन्हें कहा जाता था, इनकी सामाजिक स्थिति क्या थी। अच्छे प्रश्न हैं ये सारे ही। अब आ जाते हैं खंड 6 की बात आ जाती है। कुछ ठीक ठाक प्रश्न है। 15वां है, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन की विचारधाराओं में क्या क्या समानताएं थी ये बताना है। चाहे आप अथवा में सूफी मत के दर्शन का वर्णन कीजिए। सूफी मत जो आपने पढ़ा उनकी मेन बातें इसके अंदर लिखनी है। अगला है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए क्या क्या काम किए, या फिर आप 1857 की क्रांति के लिए कौन से राजनीतिक कारण उत्तरदायी है ये लिख सकते हो। और इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्य सबूतों का विवेचन करना है, उनको डिस्कस करना है उनके ऊपर। या फिर भारतीय उपमहाद्वीप में अल बरूनी के अनुभवों का वर्णन करना है। तो इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से तैयार और कीजिएगा। खंड 10 में है बड़े प्रश्न आगे। पहले के अंदर 2 चीजें, रोलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन जो चला, ये गांधी जी वाले चैप्टर से है। अथवा में भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। तो सीधी सी बात है, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ, कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, तो इस प्रकार से जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसकी सारी बातें लिखनी है। और लास्ट में आप 2 लाइन 1 लाइन में ये बता सकते हो भी ये कितना सही था, कितना गलत था, क्या प्लस रहा इंडिया के लिए, तो वो मूल्यांकन हो गया। तो ऐसे शब्दों के गेम में मत उलझ जाना। कभी आ जाता है विवेचना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, तो तरीका सेम ही रहता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की विशेषताओं की वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मोहनजोदड़ो आपने खूब पढ़ा इस चैप्टर में। मेन बातें उनकी, दुर्ग के बारे में, नगर व्यवस्था, जल निकास प्रणाली, वो चीजें इसमें लिखनी है शॉर्ट में। और अथवा में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत रेयर होता है बोर्ड में पूछा जाए। प्रमुख नगर के अंदर आपको हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा लिखना है, मोहनजोदड़ो के बारे में लिखना है, लोथल के बारे में, जो जो नाम आए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, ये चीजें बतानी है। अगला जो प्रश्न है आपका, रेखा मानचित्र में ऐतिहासिक स्थल मैप का आ गया। अमृतसर, मेरठ, चंपारण और राखीगढ़ी। और अथवा में है आगरा, लखनऊ, उज्जैन और कौशाम्बी। तो ये था राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हिस्ट्री के अंदर जो हाफ ईयरली का पेपर है, जो पूरे सिलेबस पर आधारित है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी आपको इस पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। इन सब क्वेश्चनों को भी आप तैयार कीजिए, और पेपर जैसे जैसे उपलब्ध होते रहेंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड है वो करवा दूंगा। और बाकी आप मुझसे क्या एक्सेप्टेशन करते हो वो भी आप लिख दीजिएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग भी मैं कुछ काम करने का सोच सकूं। और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं वो मिल सके। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।